हरे कृष्ण, सभी को नमस्ते। सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम लिपाक्षी गुरु, राधे बहन, कृष्णा गुरु। जीना बहन, सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। हरे कृष्ण। सबको मेरी आवाज आ रही है? गुरु जी। ठीक है। कल हम लोग प्राणायाम जहाँ पे छोड़े थे, आज वहां से फिर शुरू करेंगे। और उससे पूर्व हमारी लिपाक्षी बहन छोटा सा प्रेयर आप शुरू करें और फिर हम सत्र को आगे बढ़ाएंगे। जी गुरु ललिता जी। बहन, आप कंफर्ट हैं? हाँ गुरु जी, ऑफिस में ही है। ठीक ठीक ठीक, हो जाएगा ना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जी जी। ठीक है। तो लिपाक्षी बहन शुरू करें, आज हमारी रोशनी बहन भी साथ में है। तो आप प्रार्थना शुरू करें, फिर हम सत्र को प्रारंभ करेंगे। लिपाक्षी बहन, ठीक जी गुरु जी। है? हम सभी आराम से कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, हाथ जोड़ेंगे, आराम से सांस लेंगे और तो छोड़ेंगे। अल्टो दे रहे हैं। 1:10 में जो अल्टो आई थी, इसी महीने आई थी, सांस लेते हुए 4-5 अगस्त को। उच्चारण करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमवन्दनां मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों में घर्षण करते हुए हाथों को आंखों पे स्पर्श करेंगे। हाथों के अंदर ही आंखों को कोमलता से खोलेंगे, बंद करेंगे। आप सभी के भीतर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मेरा सहृदय प्रणाम। राधे राधे। धन्यवाद बहन, प्रणाम सबको, राधे राधे। नमः तो शिवाय आइए हम गुरु जी। सब आगे चलेंगे। हमारा सत्र जो है वो कल हम लोग कहाँ थे? साधक तत्व में थे, बाधक तत्व में थे? साधक तत्व हो गया था गुरु जी। साधक तत्व आज अच्छा ठीक है। कराने वाले थे। ठीक है, तो कल हम सब पढ़ रहे थे इस हठयोग प्रदीपिका के अंतर्गत आने वाले, है ना, बाधक तत्वों को। जो साधक हठ प्रणाम जो साधक हठयोग प्रदीपिका को पढ़ करके राजयोगी की तरफ जाना चाहता है, राजयोगी की प्राप्ति करना चाहता है, राजयोग को जानना चाहता है, उस हठ योग प्रदीपिका के अंतर्गत दो चीजें और भी आ रही है। एक है साधक तत्व और दूसरा है बाधक तत्व। बाधक तत्वों को हम लोगों ने कल पढ़ा, जहां पे बाधक तत्वों में 6 बाधक तत्वों का उल्लेख किया गया था। पहला क्या था? अत्याहार। दूसरा क्या था? प्रजल्प। तीसरा क्या था? प्रयास। चौथा नियम ग्रह। पांचवा जनसंघ। और छठा जो था हमारा चंचलता। तो ये 6 तरीके के क्या थे? बाधक तत्व। अच्छा, यहाँ पे अत्याहार तो हमने बोल दिया, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो सूक्ष्म रूप से जानिए कि अत्याहार का तात्पर्य यहाँ पे किससे था? अत्यधिक भोजन से। दूसरा क्या था? प्रयास, अधिक परिश्रम करने से। कभी भी हमें सामर्थ्य से ज्यादा परिश्रम नहीं करना है ना। हठ योग का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा जबरदस्ती करना, जिद करना। हम हठ का मतलब यहाँ पे जिद समझ रहे हैं, अभी उसको आगे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो बाधक तत्व है उसमें सबसे पहला था अत्याहार, जहां पे साधक को अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम रुचिकर भोजन करते हैं ना। अगर आप रुचिकर भोजन करेंगे तो भोजन अत्यधिक होगा, यस या नो? अगर आप अपने मन पसंद का डिश बनाएंगी तो खाने का मन करेगा कि नहीं? जी करेगा एक बिल्कुल। चम्मच हलवा ज्यादा खाएंगे कि नहीं? कहेंगे आज तो मूंग की हलवा बनी है, शांति बहन ने बनाई है और बड़ा टेस्टी है, एक काम करते हैं एक एक चम्मच और ही खा लेंगे, फिर क्या हो जाएगा? तो जो अत्यधिक भोजन है, जो अत्याहार है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। याद रखिए, इसलिए बहुत टेस्टी भोजन नहीं होना चाहिए।
हमेशा अपने घर की किचन में कुछ ऐसी चीजों को रखो जैसे लौकी, करेला, पालक, तरोई, भिंडी, नेनुआ, इस तरीके की चीजें। बच्चे ऐसे ही आधा तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, बच्चे की तो बात छोड़ो, बड़ों की भी वही हाल है। उनको एक चीज मिल जाए क्या, आलू मिल जाए उनको उसमें, क्या बोलते हैं सर, किचन में। तो यहाँ पे अगर आप रुचिकर भोजन करोगे तो जाहिर सी बात है, विश्वास करो, हम रोके ना रोके, आपकी टंग आपको मतलब रोक ही नहीं पाएगी। चलो अच्छा आज खा लेते, कल से नहीं खाएंगे। अत्यधिक भोजन, अत्याहार से हर साधक को बचना है। लेपाक्षी बहन खुश हो रही है कि हम तो बहुत खाते हैं, ठीक है। दूसरा, अधिक परिश्रम। परिश्रम हमें अपनी क्षमता और सामर्थ्य से ज्यादा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको सभी को पता है, साधना चाहे कोई भी हो, किसी भी कार्य में जो कहते हैं ना, बहुत अत्यधिकता, बहुत अधिकता और बहुत ज्यादा उस कार्य के प्रति हम डेडिकेटेड जब हो जाते हैं सब कुछ छोड़ के, तो याद रखिएगा अपनी सुख, अपनी चैन, अपना नींद, सब कुछ हम खोते हैं। खोते हैं कि नहीं खोते हैं? परिश्रम उतना ही करिएगा जहां पे आपकी आत्मा आपको दोषी न ठहराए। परिश्रम शरीर से उतना ही कीजिएगा जहां पे आपकी आत्मा आपको दोषी न ठहराए। और हम परिश्रम इतना ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ललिता बहन हमारी ट्रेनर है और उन्होंने कह दिया क्या, कि आपको आसन करना है, 60 सेकेंड होल्ड रखा है। इन्होंने आसन के लिए तो बड़ा अच्छा बताया कि हाँ करना है, लेकिन एक इन्होंने बाउंडेशन लगा दिया, क्या, 60 सेकेंड। अब सामने वाले के साथ क्या है, ललिता बहन सामने वाला 5 सेकेंड 10 सेकेंड का ही प्रैक्टिशनर है। अब वो जैसे 10 सेकेंड के आगे बढ़ाना, उसके जीवन में त्राहिमाम शुरू होता है। 11, हे भगवान, 12, अरे राम, 13, ईश्वर जल्दी करो, 14, हे माँ बचा लो। सब याद आने लगता है एक एक सेकंड में। तो शरीर को क्या दिया हमने, कष्ट दिया। अत्यधिक परिश्रम नहीं करना है, साधना चाहे जो भी हो, है ना, याद रखना है। प्रयास, आगे चले। प्रजल्प का मतलब तो पता ही था, अत्यधिक नहीं बोलना है। कहते न बोलने में 9 गुण है। पहला क्या था, अत्याहार, अत्यधिक भोजन। दूसरा क्या है, प्रजल्प। प्रजल्प का तात्पर्य अत्यधिक बोलना या व्यर्थ की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। कभी कभी साधक हम होते हुए भी हम क्या करते हैं ना, हम बोलते बहुत ज्यादा हैं और उसमें हमारा लॉस होता है। तो एक अभ्यासी को, एक साधक को क्या करना चाहिए, बोलने से थोड़ा बचना चाहिए। देखिए मेरे भीतर दुर्गुण था, मैं बहुत बोलता था। ये धीरे धीरे मेरे भीतर सुधार हुआ है, क्योंकि जब से हमने इन विषयों को फिर से आत्मसात करना, आत्मपान करना शुरू किया इसका, फिर से वो चीजें मुझे याद आने लगी। तो हमने भी धीरे धीरे बोलना क्या किया, कम किया। अब हम बहुत सी रेयर विषयों पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते, या बहुत ज्यादा हम तुरंत रिप्लाई नहीं करते, या बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं आए इसके लिए कोशिश करते हैं। क्यों? इससे एक साधक के साधना की क्षति होती है। एक साधक के साधना की क्षति होती है, पहला। दूसरा, दूसरा ये होता है कि हमारे व्यवहारों को जो नहीं जानता है वो भी जान जाएगा। क्योंकि सतगुण और, है ना, सतगुण जो है और दुर्गुण सबके भीतर है, लेकिन कब कौन जाग जाए। आप 1000 अच्छा काम कर लीजिए शांति बहन, अगर आपने एक गलती कर दी, आपसे एक गलती हो गई, आपके सारे अच्छे काम बेकार हो गए। तो यहाँ पे साधक को अपनी साधना को भंग करने से, अपनी साधना में व्यवधान आने से, या अपनी साधना के प्रति लोगों की ब्लेसिंग्स मिलने से कोशिश करना चाहिए कि उन शब्दों का प्रवाह न करे, उन शब्दों को प्रवाहित न करे जिन शब्दों से उनकी भी आत्मा एक बार क्या हो, रुदित हो, या उनके भी आत्मा को क्या हो, एक बार तकलीफ हो। इनसे बचना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 3, प्रयास। पहला अत्याहार, दूसरा प्रजल्प, तीसरा प्रयास। अत्यधिक परिश्रम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जितनी शरीर की अवस्था है, जितना शरीर का सामर्थ्य है, इससे ज्यादा परिश्रम मत कीजिएगा। अगर शरीर से ज्यादा परिश्रम करेंगे, समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। अब लोगों को लगता है ना कि मतलब अभी इस उम्र में, उम्र से ज्यादा आसन योगासन करने से गरिमा बहन, कि हमारी उम्र घट जाएगी। भाई जी, जब आप अपनी सामर्थ्य से बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, तो फिर आपका अंतस, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका शारीरिक अवस्था, आपका मानसिक अवस्था, सब तो व्यथित होगा ना। तो वो सब जाएगा कहाँ पे, वो आपकी एज पे ही तो जाएगा ना, आपकी एनर्जी पे ही तो जाएगा ना। इसलिए कभी भी अत्यधिक परिश्रम नहीं करना है। छोटा सा उदाहरण, जैसे आजकल हमसे थोड़ा ज्यादा परिश्रम हो रहा है, विश्वास, हमको लगा कि हमसे कहीं बहुत ज्यादा परिश्रम हो रहा है, तो हमने क्या किया, हमने शरीर को आराम देना शुरू कर दिया। हमने शरीर को आराम देना शुरू कर दिया कि आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट का आराम देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं देंगे तो फिर से एनर्जेटिक होकर के काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको लग रहा था कि कहीं ज्यादा हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, नियम ग्रह। नियम के पालन में कठोरता नहीं होना चाहिए।
अर्थात हम आप क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होगी, वही होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है नियम में इतनी कठोरता ना हो। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है प्रकृति में परिवर्तन होता है, सभी मानते हैं। शशि बहन, शांति बहन, गुड़िया बहन, त्यागी बहन, गरिमा बहन, सब मानते हैं कि नहीं? मौसम में परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है। जैसे प्रकृति में, जैसे क्लाइमेट्स में, जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारी दिनचर्या में, हमारी ऋतुचर्या में और हमारी रात्रिचर्या में स्वतः ही न कहते हुए और न चाहते हुए भी परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल चाहेंगे आप? चाहेंगे कि नहीं? आते आपके विषय पे। जी गुरुजी। अभी गर्मियों में धूप कितने बजे होती है? 5:30 बजे, 5 बजे देखेंगे सुबह हो जाती है। हो जाती है। हम सबको लगता है कि अरे सुबह हो गई, उठना चाहिए। ठंड के मौसम में 6:30 बजे तक अंधेरा रहता है, 6:45 तक अंधेरा रहता है। तो हम उठते भी आराम से हैं। किसी ने हमसे कहा था कि क्यों इतने देर से उठ रहे हैं, सुबह तो 5:30 बजे होती है या 5 बजे होती है। तो हम मौसम के साथ क्या हो गए, ढल गए। ढल गए ना। हमको किसी ने कहा 6:30 बजे उठने के लिए नहीं। ये हमारे भीतर का क्या है, स्वभाव है, यह गुण है मनुष्य के भीतर का, और हर किसी के साथ ऐसा होता है। उसे बताना नहीं पड़ता, उसे सिखाना नहीं पड़ता और उसे समझाना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी ढल जाता है। और यही कभी कभी विपरीत परिस्थितियां भी हो सकती है। अर्थात आपके साथ जिस परिस्थितियों को आप चाहते हैं वो परिस्थितियां ना बन पाए। तो अगर नहीं बन पा रही है तो क्या हो रही है, जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है उसमें आपको क्या करना है, समन्वय बनाना है। समन्वय का मतलब समझ रहे हैं आप, बैलेंस या संतुलन। हाँ, तो वहां पे क्या बनाना था, संतुलन बनाना था। क्यों? अगर आप संतुलन नहीं बना रहे तो समझिए कि हमारे भीतर अभी साधना की कमी है। हमें और भी अच्छा साधक बनने के लिए अत्यधिक हमें ध्यान, प्राणायाम, आसन या फिर हमें अपनी साधना पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा और समय देना चाहिए। जितना दे रहे हैं उससे थोड़ा और भी अच्छे से देना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं जनसंघ। अत्यधिक लोगों के संपर्क में रहने से बचना है। याद रखिएगा, पहले के साधु संत महात्मा या आज के भी ऐसे कुछ ऋषिगण होंगे जो कि अपने पैर नहीं छुआते हैं। आपने देखा है, पैर आप जाइए उनको प्रणाम करने तो वो पैर को टच नहीं करने देते हैं, है ना। उनको पता है कि आप उनके बहुत अच्छे शिष्य हैं, उनको पता है कि आप उनके बहुत अच्छे साधक हैं। आप उन्हें पैर छूने जाते हैं, आपका भाव बहुत अच्छा है, बेहद अच्छा है। और उनका भी भाव अच्छा है कि वो आपको मना करते कि नहीं नहीं बेटा, अरे नहीं बेटा, अरे रहने दो बाबू, अरे भैया ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका भाव खराब है, वो आपको भी बचाना चाहते हैं, अपने भी बचना चाहते हैं और आपको भी बचाना चाहते हैं। कभी भी किसी की बॉडी के स्पर्श में ऐसे यूं ही नहीं आना चाहिए। जन संपर्क का मतलब केवल संपर्क को बढ़ाने से नहीं है। जन संपर्क का मतलब अपनी विचारों को भी बहुत ज्यादा फालतू की जगह लगाने से, फालतू के विषयों में लगाने से, फालतू के स्थानों में लगाने से। और यहाँ पे तन्मात्राओं की बात कही गई थी ना, सूक्ष्म और स्थूल। तो हम उनके स्पर्श से भी बचें। क्यों? कारण क्या है ना, सबकी एनर्जी अलग लेवल की है। सबकी बॉडी का ह्यूमन सिस्टम जो है, ह्यूमन, वो बहुत ही अलग है। सबका हीमोग्लोबिन अलग है। सबके शरीर की कार्य करने की क्षमता अलग है, सोचने की क्षमता अलग है, समझने की क्षमता अलग है। अगर वो आपसे हाई लेवल का है तो ठीक है, आप तो हो सकता है पॉजिटिव हो गए। लेकिन आपकी ऊर्जा अगर नेगेटिव है ना, सारी नेगेटिव ऊर्जा आपकी खत्म होगी और सामने वाला जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ना, वो असंतुलित होगा, अनबैलेंस होगा। उसकी साधना में, उसकी भावों में थोड़ा चेंजेस होंगे, जैसे ही क्लाइमेट्स में चेंजेस होंगे। इसलिए लोग पैर को टच करने से, और हमें भी इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी जीवन में उन लोगों के चरण को स्पर्श नहीं करना है जिनके जीवन का कोई मर्म हमको न पता हो। आजकल हम क्या करते हैं, पैर छूते हैं किनका, जो 8 बजे सो के उठता है। आप कहेंगे सर ऐसे कहेंगे तो बच्चे हम लोगों का पैर भी नहीं छुएंगे, क्योंकि हम लोग कभी कभी 8 बजे उठते हैं। पैर तो उनका छुआ जाता है ना जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। पता है कि नहीं आपको? पैर किसका छुएंगे? जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, जो नेचर से खिलवाड़ नहीं करता है, जो प्रकृति के गुणों का पालन करता है, जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति उसको सबसे ज्यादा दे रही है, उसको बेहतर दे रही है, उसको पॉजिटिव दे रही है।
और हम पैर किसका छूते हैं? 10 बजे सो के उठने वाले आते हैं। ऐसे कर लो ना, सम्मान करने के लिए थोड़ी बनाई है। पैरों को स्पर्श मत करिएगा, वो एनर्जी लेवल आपके लिए नहीं है। और आप सभी बहनों से मेरा एक अनुरोध है, विनम्र अनुरोध, आपका छोटा भाई होने के कारण या आपका बालक होने के कारण या आपका सहयोगी होने के कारण एक आपसे निवेदन है। अगर आप सबके बालक हैं तो आप सब सूर्योदय के बाद उठना, जो अगर आप लोगों के अगर कभी उसमें है व्यवहार में, तो कोशिश करिए कि वो व्यवहार छूट जाए। ये सबसे बड़ा बाधक तत्व है। और ये पता है, कहते हैं ना कि हमें दुनिया नहीं जीतना है, साम्राज्य नहीं जीतना है। क्यों? क्योंकि हमें पहले उसके लिए खुद को जीतना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने को नहीं जीत पाएंगे ना, हमारे बेटा बेटी, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे ना, वो सीख नहीं पाएंगे। हम दुनिया को सिखा के क्या करेंगे? आप बताइए, क्या करेंगे आप? कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जो व्यवहार प्रकृति के अनुकूल ना हो, या ऐसा कोई व्यवहार जो हमारे योग की व्यवहार से डिफरेंट हो, तो ऐसा हम अभ्यासियों को व्यवहार करना ही नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जनसंघ हो गया ना, अत्यधिक लोगों के संपर्क में आने से, और किसी तरीके के संपर्क में नहीं आना है, मैंने कहा ना। और स्पर्श के संपर्क से तो बिल्कुल बचें। रुचि बहन, याद है हम लोग आजकल हाथ मिलाते हैं ऐसे, कोई ऐसे हाथ मिलाता है, कोई ऐसे पकड़ के मिलाता है। एक वाला तो चलो सही, दोनों हाथ पकड़ के मिलाते हैं ना आजकल ऐसे। अभी जैसे हम अभी आज ही आ रहे थे, तो एक हमारे पुराने टीचर मिल, अरे 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 सर मिल गए, क्या बात है, ऐसे बढ़ा दिया उन्होंने दोनों हाथ, तो हमने दोनों हाथ जोड़ के ऐसे कर दिया। कह रहे प्रभु हाथ तो दे दीजिए एक बार। हमने कहा ये आप हमसे मत मांगे, अभी आपके हाथों में किसी और का हाथ आने वाला है, बचा के रखिए। सबको हाथों में है ना, हाथ नहीं देना है आपको। कह रहे अच्छा अच्छा ठीक है। हमने अपना काम भी कर लिया गुड़िया बहन, हमने हाथों को स्पर्श भी नहीं कराया, हमने अभिवादन भी कर लिया और उनसे बात भी कर ली। तो ये जो हाथ की परंपरा है ना, पंच तत्व से बना शरीरा, है ना, 5 इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, है ना, सब इसी में है। और ये आपका संतुलित हो रहा है अगर किसी दूसरे के संपर्क में जा रहा है तो भारत में इसीलिए परंपरा थी, अभी भी है ना, ये है ना। तो हमेशा इससे आइए, इससे बचिए। और इसके पीछे का रीजन यही था कि आपकी निगेटिविटी हमारे भीतर ना आए। ठीक है, तो इस प्रकार के संपर्क से भी बचना है। चंचलता, आप लोगों ने सुना है, कहते हैं निर्मल मन का मोह स्वभाव। जो चंचलता है, चंचलता वह दोष है जो साधक को जीवन में कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देगी। कभी कभी हम बहुत खुश होकर के किसी को वो दे देते, क्या बोलते हैं, अच्छा किसी से वादा कर लेते हैं, हाँ याद आया, पूजा शुक्ला बहन, हम लोग बचपन में प्रॉमिस प्रॉमिस मिलेंगे। अभी भी चलती है क्या ये प्रॉमिस? अब तो पता नहीं। अच्छा चलती है, हाँ, प्रॉमिस पक्का मिलेंगे, प्रॉमिस हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, प्रॉमिस हम, है ना, तुम्हें वो दिला देंगे, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कॉल करोगे, प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे मिलने आओगे। ये जो प्रॉमिस वाला सिस्टम है ना, क्यों आता है? जब मनुष्य बहुत ज्यादा प्रफुल्लित होता है ना, जब बहुत ज्यादा खुश होता है, जब उसको बड़ा ज्यादा ट्रस्ट होता है, तो वो वादा कर लेता है। और याद रखिएगा, कभी भी जब आप बहुत प्रसन्न रहे, तो उस प्रसन्नता में कभी भी कोई डिसीजन लेना ही मत। पूजा शुक्ला बहन, अत्यधिक खुशी में, अत्यधिक प्रसन्नता में कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जैसे जब हम बहुत हर्ष में होते हैं ना, हमसे कोई कुछ पूछता है, कहते हैं अभी नहीं बात करेंगे इस विषय पर, बाद में वार्ता करेंगे। बहुत साधारण विषय है। आप हर्ष में ना, आप बहुत खुश हैं, तो उस विषय पर अभी बात नहीं करना है, इस विषय में बाद में बात करेंगे। क्यों? हम हर्ष में हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी बातें निकल जाए या हमसे कोई ऐसा कुछ कहा जाए जो आपके लिए जरूरी हो जाए और हम उसे फुलफिल ना कर पाए। तो हर्ष में कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है ना, हर्ष में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आगे चलते हैं। ये 6 प्रकार के बाधक तत्व हैं जो मनुष्य को उनके साधना से रोकता है। चले, फिर से मैंने बता दिया क्योंकि आज कई लोग नए थे, ललिता बहन और शशि बहन और जीना बहन, बहुत से लोग आए थे। करीमा बहन भी आज हमारी आई है, तो मैंने कहा बता दें। अब इन बहनों से, भाइयों से जुड़ाव ही ऐसा है कि क्या करे, मतलब लगता है कि छूट ना जाए, है ना, यही तो योग है ना।
चलते हैं आगे साधक तत्व की तरफ। ये जो 6 प्रकार की हमने बाधक तत्व बताए, कहते हैं कैवल्य की इच्छा रखने वाले साधक, मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधक और राजयोगी की प्राप्ति इच्छा रखने वाले साधक, इन 6 प्रकार की बाधक तत्वों से हमेशा बचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे चले। हमने कहा साधक जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, जो कैवल्य को जानना चाहता है, जीना चाहता है, और जो राजयोगी की प्राप्ति करना चाहता है या राग मतलब राजयोग को अनुभूत करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, उसका चाहता है कि उसको फील कर पाए, जान पाए कि राजयोग क्या है। केवल योग के उद्देश्य को पढ़ करके, योग की डायमेंशन जान करके, योग की परिभाषाओं को पढ़ करके हम लोग राजयोग को नहीं जान पाएंगे, है ना। आगे चले। अब जो साधक तत्व है जो और भी हमारी मदद करेगी उसको जान लीजिए। जब हम इस राजयोगी की प्राप्ति के लिए साधक तत्व की बात करते हैं तो स्वामी स्वात्माराम जी ने साधक तत्वों के भी 6 भेद बताए हैं। योग के द्वारा साधक इन 6 तत्वों का पालन करके साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है, इसके लिए भी स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया है। तो जो साधक तत्व है वो कौन से है? सबसे पहला है उत्साह। क्या है? उत्साह। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्फिडेंस बोलते हैं इंग्लिश में। क्यों, क्या बोलते हैं उत्साह को? क्या बोलते हैं? पूजा शुक्ला बहन, हमें नहीं पता ना, कुछ तो बताओ आप। एक्साइटमेंट। एक्साइटेड। 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 एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट। एक्साइटेड क्या होता है? अच्छा ठीक है, तो अच्छा हाई एनर्जी, ठीक है, वो भी चलेगा। अच्छा आगे चलते हैं। पहला उत्साह, दूसरा क्या है? साहस। कहते हैं साधक को हमेशा साहसी होना चाहिए। साधक को कैसा होना चाहिए? साहसी होना चाहिए। कभी कभी साधना में ऐसी अवस्था आएगी और ऐसी स्थिति आएगी जहां पे आपका मन व्यथित होगा और आपका मन विचलित होगा, तो आपको वहां पे क्या होना पड़ेगा? साहसी होना पड़ेगा। कोई साधना गलत हुई है ना, आपके साथ थोड़ा सा भी हो सकता है अनबैलेंस होने लगे, तो अगर आप साहसी नहीं रहेंगे तो आपके साथ क्षति भी हो सकता है। जैसे आप रात के 12 बजे तांत्रिक कोई तांत्रिक विद्या सीख रहे हैं और रात के 12 बजे कहीं मतलब गंगा के सरोवर के किनारे या फिर नदी के किनारे, और या फिर हम कह रहे हैं कि जहाँ पे वो होता है मणिकर्णिका, जहाँ जिस जगह को बोला जाता है उसके आसपास कहीं आप अगर अपनी कोई साधना या तांत्रिक पूजा को कर रहे हैं, तो अचानक अगर उस पूजा में कोई ऐसी चीजें आई जिससे आप सहम गए, और जहां पे आप सहमे वहीं पे आप क्या हो जाएंगे? पता है ना? त्यागी बहन हंस रही है, इसका मतलब कि इसको पता है। स्वाहा हो जाएगा फिर हमारा। स्वाहा हो जाएगा मतलब ये कि हमारी साधना तो छिड़ होगी, वो कोई विषय नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पागल हो जाएं, पागलों की तरह व्यवहार करने लगे, अपनी मूल अवस्था खो दें, यही होता है। और मैं बार बार इसलिए इस बात को बताता हूँ, जो मेरी दादी थी, दादी, मेरी मम्मी नहीं, मेरी मम्मी की सासू माँ जो दादी हैं, उनकी सास मतलब मेरी परदादी, जो वो उनका एक बेटा जो आज भी है, वो रात्रि को तांत्रिक विद्या जगाने वाले थे और साधना करते थे। मैं बता दूं, डबल एमएससी उर्दू के स्पेशलिस्ट, है ना, 7 सब्जेक्ट में उन्होंने एमए किया था। उनकी आयु सोच लीजिए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉपर थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। मैथ में 100% मार्क्स थे एमएससी में, 100 में 100। इंग्लिश पूछो नहीं, आज भी उनके बच्चे एयर स्पेस और न जाने कहाँ कहाँ हैं। पता है वो क्या किए? वो साधना करते थे, शांति बहन, ऐसे ये रात को निकल जाया करते थे। और कोई उस दिन कुछ था बहुत विशेष दिन, उस दिन उनकी अंतिम पूजा थी और वो पूजा घर में करनी थी। ठीक है, वो क्या किए, पहले के समय में, आज से मुझे लग रहा है 85 की बात है, मेरा जन्म नहीं हुआ था, मैं पैदा नहीं हुआ था, 85 की बात है। मैं तो 90 में आया, मतलब 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर। ओहो, मुझे बताना नहीं चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। 85 में वो साधना कर रहे थे और लास्ट दिन उनका था। जैसा कि हमारी दादी बताती थी मम्मी लोगों को, तो मम्मी लोगों ने हम लोगों को बताया कि एक घर था, जैसे उस समय कच्चे मकान हुआ करते थे, है ना। कच्चे मकान मतलब समझ रहे, मिट्टी वाले मकान, हाँ ईंट वाले।
तो उस तरीके का मकान था और वो अपना पूजा वूजा कर रहे थे। और पहले जो दरवाजा होता था ना, वो फट्टी वाली जो बांस होती थी, है ना, उसको काट काट के ऐसे बनाई जाती थी। आपको पता है, ऐसे खींच देना और फिर आगे करना, उस तरीके के दरवाजे थे। और वो उसमें साधना कर रहे थे सभी लोग शयन कक्ष में अपना, बगल वाले जगह पे जो मड़ई बोलते थे, मढ़ा मढ़ा, जो टीन ऊन या फिर ऐसे छप्पर ऊपर लगा के बनाए जाते थे। एक वो था मकान और एक इस तरीके की चीजें, ऐसे ही था बस। तो रात में जब 1:30 बजा था तो बताए बहुत उजाला हुआ, ऐसा उजाला हुआ जैसे लगा सूर्योदय हो गया रात में। और उस कमरे से इतनी ज्यादा रोशनी निकलने लगी कि आसपास का एरिया भी एकदम उजाला से भर गया। और अचानक जब, मतलब परदादी तो उनकी माँ है ना, वो जब घर में देखी इधर उधर तो सब थे, केवल वही नहीं थे। कौन? जो मतलब दादा के भाई हैं, वो नहीं थे। तब उन्होंने देखा तो जिस कमरे से एकदम वो उजाला आ रही थी, जाके उन्होंने खोल दिया और वो छल गए। आज तक पागल है हम लोग के यहाँ पे रहे ये। दीवानी क्या उन्होंने। और दादी बताती थी कि 85 में जब वो टॉपर रहे, है ना, यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे, तो उस समय उन्हें वो पता नहीं कौन सी आती थी, 100, पता नहीं क्या 800 कोई गाड़ी ऐसा कुछ करके, या वो 90 में जब उनका विवाह होने को था तो गाड़ी मिल रही थी। और वो जो लड़की थी वो एयर स्पेस में थी और इनका नासा में हो गया था जाने के लिए, रिसर्च के लिए जा रहे थे नासा में। उसके पहले ही ये घटनाएं घट गई। साधना कर रहे थे ना, तो साधना इतनी खतरनाक होती है कि अगर आप साहसी नहीं है, साहसी ये तो थे, इसलिए आज ये बच गए, पता है। बहुत से लोगों को दिखाने पे बताने पे पता चला ये बहुत शास्त्री, इसलिए आज ये बच गए। इनकी जगह कोई और होता तो उसी समय प्राण त्याग देता। तो इतने साहसी थे कि इनका जीवन आज है, लेकिन जीवन भी मृत प्राय है, कोई फायदा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि साधना अगर हमें कुछ देने का सामर्थ्य रखती है, तो गलत तरीके से उसे कनेक्ट होने पर हमसे कुछ लेने के लिए भी वो तैयार रहती है। इसलिए कभी कभी ऐसी सिद्धि, ऐसी ऐसी साधना के लिए बिना गुरु के कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। एकलव्य बेहद ही स्पेशल रहे, लेकिन उन्होंने केवल गुरु का सहारा लिया, गुरु को माध्यम बनाया, गुरु की संगत में नहीं किया। महान होने के बाद भी कोई मर्म न रहा। इसलिए आपके पास ज्ञान चाहे जितना हो, बिना किसी गुरु के सानिध्य में, बिना किसी गुरु की मार्गदर्शन में, अगर आप कोई भी सिद्धियां या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो बचने के चांसेस कम होते हैं, पाने के चांसेस कम होते हैं, होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए गुरु को विशेष माना गया है। कहते ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जनि विसरी जाए, और जब गोविंद कृपा करिए तब गुरु मिलिया। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक कथा के माध्यम से मैंने बता दी, आज भी मेरे सामने उदाहरण है। कभी आपको फोटो दिखाएंगे, एकदम फटे चीतरे कपड़े पहनते हैं आज भी, कभी कपड़े नहीं पहनते। उनको न जाने कितनी बार सर्प काट लिया है, सर्प खुद मर जाता है, वो नहीं कुछ उनको। आज भी ऐसी बाहर होते, बरसात है, पेड़ है, नीम का पेड़ है नीचे, जल जनावर आए जाए कोई मतलब नहीं, उनको कोई फर्क नहीं, उनके ऊपर से जाए कोई फर्क नहीं, काट भी लेगा तो उसकी सुबह में आपको मिल जाएगी, बेचारा मरा पड़ा रहेगा, उनको कुछ नहीं। आप समझ लीजिए, न जाने कौन से नशा है उनके भी। अगर वो जिसे मार दिए एक थप्पड़, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने से पहले उसका फीवर हट नहीं सकता है, पागल हो जाता है आदमी। इतना खतरनाक है उनका मतलब एनर्जी, आप समझ लीजिए, इतनी उनकी एनर्जी नेगेटिव है, दूषित हो चुकी है पूरी। लेकिन कंठ पे सरस्वती आज भी विद्यमान है। जितना चाहे हाई लेवल की चीजें पूछ लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए। जैसे आज के भी समय में वो 7 भाषाओं का ज्ञान और 7 भाषाएं बोल सकता हो और लिख सकता हो, ये सामान्य विषय नहीं है, है ना। हम आज अपनी भाषा, मातृभाषा नहीं सीख पा रहे हैं, पूजा शुक्ला बहन, अपनी संस्कृत नहीं सीख सीख पा रहे हैं हम, और 7 भाषाओं का बोध होना आसान नहीं है। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। आप गुरु को केवल साधक तत्व की गुणों को देखते हुए भी रख सकते हैं,
कि आपकी साधना में बाधा ना आए, बाधक तत्व तो कोई ना बन जाए, है ना। उत्साह, साहस, तीसरा धैर्य। चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, हार नहीं मानना। जैसे कि उन्होंने विषम परिस्थितियों के बाद जीवन से हार नहीं माना है, आज भी वो वैसे ही हैं, जी रहे हैं। तो धैर्य जो होता है ना, ये सबसे बड़ा हथियार होता है मनुष्य का। धैर्य क्या हथियार है ना। अच्छी बताइए, अगर हमारे भीतर धैर्य नहीं होता तो आज हम इस स्थिति में होते? आप बता दीजिए, कोई एक बता दे, गुड़िया बहनी बता दे। अगर हमारे भीतर धैर्य नहीं होता तो हम इस स्थिति में होते? हमारे भीतर धैर्य नहीं होता तो क्या कुछ और भी बढ़िया होने वाला था, हमको पता हो पाता, आज ही पता हो पाता कि अगर आज खराब हो रहा है तो कल बहुत बढ़िया होने के लिए हो रहा है। जो जो मतलब जो धैर्य है ना, इस धैर्य का साथ कभी मत छोड़िएगा। आप पति पत्नी दोनों साथ है, अगर दोनों का साथ होने के बावजूद दोनों के साथ धैर्य नहीं है तो बेकार है। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक के साथ धैर्य है ना, तो दोनों को बैलेंस किया जा सकता है। इसलिए धैर्य का जीवन में होना बहुत जरूरी है। और साधना काल में जिसने धैर्य को स्वीकार किया है, वही साधना में सफलता अर्जित किया है। और साधना काल का मतलब, फिर एक बार मैं आपको बता दूं, साधना काल का मतलब गरिमा बहन केवल साधना ही करना नहीं होता है। साधना काल का मतलब यह जीवन भी एक साधना काल है, ये व्यवस्था भी एक साधना काल है। आ रही बात समझ में ना। तो इसमें हमें क्या करना है, धैर्य को बनाए रखना है। नेक्स्ट क्या है, तत्व ज्ञान। जब तक हमें तत्व ज्ञान का बोध नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, कल हम लोग किसकी बात कर रहे थे, तन्मात्राओं की बात कर रहे थे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सूक्ष्म और स्थूल की बात कर रहे थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात कर रहे थे। तो जब तक साधक को तत्वों का और मूल तत्वों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमें पता नहीं होगा। जब तक हम साधना को केवल साधना समझेंगे, साधना क्या है, जीवन की व्यवस्था है, ये समझ लीजिए। साधना क्या है, जीवन का दर्शन है। साधना क्या है, जीवन की खुशियां है। जब इस बात का भाव रख करके साधना करेंगे ना, तो खुशियां भी रहेगी, उत्साह भी रहेगा, जीवन आनंद में बीतेगा। और हम साधना करते कब है, जो भजन की लाइन है जो सभी करते हैं, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। और जो दुख में सुमिरन करे तो सुख, मतलब जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। थोड़ा उल्टा बोल रहे थे रुचि बहन, कहीं और चले जा रहे थे। और ये हम अपने पे बता देते हैं। जब धर्म अर्धांगिनी जी का स्वास्थ्य बहुत खराब था, हम बहुत पूजा करने लगे थे भैया, गुरुजी ने बता दिया सुबह यज्ञ करना है, शशि बहन पता है, शाम को हवन करना है, सोमवार को व्रत रखना है, फला व्यक्ति ऐसे करना है, कुछ नहीं खाना है। मतलब जितना जिसने बताया भाई सब किया, विश्वास करेंगे, सब किया। और वो तो कर ही नहीं सकते थे तो सब हमें ही करना पड़ा। किया, दुख था ना, हाँ देखो दुख कट गया, लेकिन अब हम वो सब छोड़ दिए। अब उस तरीके से हवन करना, उस तरीके से यज्ञ करना, वो जो व्रत कर पाते तो वैसे करना, नमक का सेवन नहीं करना, बहुत सी चीजें अब फिर सब शुरू हो गया। क्यों, दुख चला गया। तो ये हर व्यक्ति के जीवन में होता है। ऐसा थोड़ी है कि हम योग कर रहे हैं, हम अभ्यासी हैं, हम योगा वाले सर हैं तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। भाई हम मनुष्य ही तो है ना, गृहस्थ में ही तो हमारे साथ भी तो वही परिस्थितियां बन सकती है ना। तो देखो हमारे जब दुख थी, विषम परिस्थितियां थी, एक भी दिन बाल बांका नहीं गया, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जो हमने धूप न दिखाए हो, पूरे बाउंड्री में चल करके वो ले करके और वो गूगल डाल डाल के समझ लो, है ना, और पूरा मंत्र उच्चारण ने किया हो। 1.5 घंटे लगते थे, फिर भी करते थे रोज। 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम, और रोज करना पड़ता था, और पूरा 9 महीना किया भैया, गिन के। सोचो पहले कैसे करता था, क्यों। एक दो दिन, जिस दिन छूटा उस दिन पूरा रात परेशान रहे, वह भाई कर लो। अब जिनसे मिले वो बता भी रहे कि इसको बिना करे आप रह नहीं सकते, और करना ही पड़ेगा जब तक कि सब कुछ अच्छा ना हो जाए। क्या करे रुचि बहन, मजबूरी का नाम, कुछ भी कह लो। नहीं नहीं, अब मत कहो, वो है ही नहीं तो फिर उनका नाम क्यों ले। तो मजबूरी कुछ भी कराती है, दुख कुछ भी कराता है। तो हमें क्या करना है, हमें जिस दिन तत्व ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन हम अपनी साधना को केवल साधना नहीं, जीवन का आयाम समझ लेंगे।
जीवन का माध्यम समझ लेंगे, जीवन का उत्साह समझ लेंगे। अच्छा, लेकिन जब ये चीजें फिर से पता चली तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत जितना हो जाए कर लेते हैं, जितना संभव हो पाता है कोशिश करते हैं कि कर ले। संभव की बात है, फिर तो बाकी अलग विषय है। आगे चलते हैं। दृढ़ निश्चय, कहते हैं ना, अगर आपने कोई संकल्प किया तो विकल्प रहित संकल्प करो। ये काम करना है तो ठीक है, करेंगे, है ना। संकल्प किया कि हम 1 घंटे रोज योग करेंगे, तो अब उस योग को करने में चाहे जितनी समस्याएं आए, आप बस एक चीज पे ध्यान रखना, योग देने पे नहीं, आपका संकल्प न टूटे, बस इतना ध्यान दे दोगे, योग नहीं छूटेगा। आपने संकल्प क्या लिया, हमें 1 घंटे रोज योग करना है, तो आप ये मत सोचो कि हम योग करेंगे कि नहीं, आप केवल ये सोचो कि हमारा संकल्प टूटने ना पाए, हम संकल्प नहीं टूटने देंगे। और संकल्प न टूटने का एक ही माध्यम है, क्या, 1 घंटे चाहे जैसे योग करेंगे। संकल्प कीजिए कि रोज 1 घंटे स्टडी करेंगे, हम रोज पढ़ाई करेंगे। आप लोग कभी पढ़ते हैं 1 घंटे, सही बताइएगा, नियम से केवल आप कक्षाओं में पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि कुल कक्षाओं को मिला के भी आप 1 घंटे अलग से नहीं पढ़ते होंगे, पता है। अगर हम गलत करें तो बताइएगा। और याद रखिएगा, अगर 1 घंटा शिक्षक पढ़ाए, तो अगर आपको आगे जाना है उनसे, तो 1.5 घंटा अपने से पढ़ना पड़ेगा। आप कहेंगे सर इस जीवन में और इस गृहस्थ में कैसे पढ़े, विषय वो नहीं है। कम से कम हम कह रहे 1.5 घंटा नहीं पढ़े, तो जो चीजें हमने पढ़ी, क्या हमने फिर से उसको देखा, उसके बारे में विचार किया, या उसको पढ़ा, या एक बार फिर से उसमें फोकस किया जो कंठस्थ हो जाए या हमारी जेहन में फीड हो जाए, नहीं। तो दृढ़ निश्चय, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। और जो करना है उसके लिए संकल्पबद्ध रहना। देखो, हमें जो करना था हम संकल्पबद्ध थे, अभी भी हमको जो करना है उसके लिए भी हम संकल्पबद्ध हैं। समय आएगा हम करेंगे, अब नहीं बताएंगे कि हम क्या आएगा क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि संकल्प की बात मैंने बताई। तो आप जब कभी भी संकल्प करिए, संकल्प कैसा होना चाहिए, विकल्प रहित। वो जो स्वामी जी महाराज कहते हैं, विकल्प रहित संकल्प हमेशा, और दृढ़ निश्चय हमेशा बना करके रखो, ठीक है। आगे चलते हैं। जनसंघ का परित्याग, जनसंघ आपने पता है ना, ऊपर पढ़ा ना, जनसंघ अत्यधिक लोगों के संपर्क में आने से, इसका परित्याग कर दीजिए। परित्याग का मतलब बिल्कुल त्याग ही कर दीजिए, आप जो कुछ समझ लीजिए। आपको बताएं, गुरुजी छठा क्या है? छठा है जनसंघ का परित्याग। आपको पता है जितने भी मेरे जनसंघ वाले लोग हैं, मैक्सिमम सब ऑनलाइन है। आप सोच लीजिए, ऑफलाइन मेरा कोई संगति नहीं है। आप सभी को बताया गया, एक मित्र था, 15 वर्ष को मित्रता थी, छूट गई तो आज तक छूटी रहेगी। कोई मित्र नहीं है, पिता ही मित्र है, माँ ही मित्र है, भाई ही मित्र है, जो साथ रह लेते, जो कुछ उनसे कहना होता है, जो कुछ उनका सुनना होता है, बस यही हमारे मित्रगण है। और यही हमारा जनसंघ है, हमारा परिवार हमारे लिए जनसंघ है। और याद रखिएगा, कहते ना, भाई चाहे जैसा हो, लेकिन भाई भाई होता है। जब सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है ना, तो परिवार ही साथ खड़ा होता है, याद रखिएगा। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, आज एकल फैमिली हुआ करती है। पहले लोग कम परेशान हुआ करते थे, आज लोग ज्यादा परेशान हैं। पहले ज्वाइंट फैमिली में एक लोग कमाते थे, होल फैमिली खाती थी। आज एकल फैमिली में सब कमाते हैं, लेकिन सब मर रहे हैं और सब ईएमआई भर रहे हैं। बुरी बात नहीं है, मतलब कटु सत्य है। तो जिसने परिवार का साथ छोड़ा, केवल वो परिवार का साथ नहीं छोड़ा, और अगर ये सोच के छोड़ा कि इनसे बेहतर मिलेगा, याद रखना, खून का रंग दूसरा नहीं होता, खून का रंग एक होता है। और जो भाई है वो भाई ही रहेगा। वो अलग विषय है कि आजकल कुछ भाई भी बड़े विशेष हो गए हैं, या माता पिता के साथ जुट करे, हम उनके विषय पे नहीं जाना चाह रहे हैं। ये हमारे अशुभ संस्कार हो सकते हैं, कुछ कर्म हो सकती है, कुछ जीवन का ध्येय शेष रहा होगा जो उसमें भी पूर्ण होना होगा, तो उन विषयों पर नहीं जाना है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जनसंघ का परित्याग करना है, और अगर जनसंघ होना चाहिए तो हमारा बेटा हमारे लिए जनसंघ की अवस्था और स्थिति में अगर हम की, हाँ चलो ठीक है हमारा यही मित्र है ना, तो आप बेटों को तो त्यागोगे नहीं, आपका जनसंघ भी पूरा हो जाएगा, आप बेटों की भी सेवा कर लेंगे, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनों से आपका स्नेह बना रहेगा,
जुड़ाव बना रहेगा, और अपने भी एक दूसरे की मदद करेंगे, करेंगे या नहीं? अच्छा, आप लोगों में से कौन सा ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों से रोज बातें करते हैं या फिर अभी भी बातें करते हैं? नहीं है, एक लोग। अच्छा ठीक है। ऐसे कौन है जिनके पिता हैं और वो भी कभी मतलब मौका मिलता है, मान लो बहन तो नहीं होंगे, बहन के पिता तो अब तो ससुर जी के साथ, कि सभी लोग एक समय के बाद फिर एक घर को छोड़कर दूसरे घर को जाना होता है, तो वहाँ की तमाम जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन हम बताएं कि हम इस दुनिया में बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। आज भी मेरे पिता और माता जी के साथ रात्रि के समय में कम से कम, चाहे जो कुछ भी हो जाए, रोज कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जब तक जी न भर जाए, जब तक मम्मी एकदम प्रेशराइज नहीं कर दे कि नहीं अब जाओ, हटो यहाँ से, जाओ सुबह उठना है, जाओ भागो यहाँ से, हटो यहाँ से, मतलब उसके बाद ही फिर जाना होगा। जब से 3-4 बार है ना धक्के वाली स्थिति नहीं आएगी कि अब जाओगे कि बताएं, तभी होगा कि नहीं अब चलो। अन्यथा तब तक पिताजी के साथ गपशप, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सुबह से क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, तुमने किसी को कुछ कहा, ये सारे विषय एक बार शेयर होते हैं। वो भी बताते हैं कि हाँ हमारे साथ कैसा हुआ, हम भी बताते हैं हमारे साथ कैसा। बात समझ रहे हैं? और जो शुरू से अपने से ज्यादा उम्र की संगति पाया है, उसकी अनुभव भी बिल्कुल वैसा ही होगा, उसकी उम्र चाहे बेशक छोटी क्यों ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो साधक तत्वों के पालन में और साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए योगी को इन 6 साधक के तत्वों के जो गुण है उसे अपनाना चाहिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि साधना में सफलता। गुरुजी, हाँ, गुरुजी उत्साह का हम लोग यहाँ पे क्या मतलब लेंगे? उत्साह का किसी भी हालांकि कार्य को करने के प्रति एक उत्साह होना चाहिए ना। जैसे हम योग करें तो आधे मन से कर रहे हैं। आज दर्शन की कक्षा है, हाँ ठीक है कर लेंगे। आज प्राणायाम की कक्षा है, हाँ तो जुड़ जाएंगे। आधे मन से नहीं। प्राणायाम की कक्षा है, जहन में है कि हाँ आज कक्षा है तो जुड़ना है, एकदम एनर्जी होनी चाहिए मन में, एक भाव होना चाहिए ना। उस चीज के प्रति क्या होना चाहिए? जुड़ाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, आकर्षण होनी चाहिए कि मुझे कक्षाएं करनी है, समय से तैयार रहें। जैसे हम आए कक्षा में तो देखिए गरिमा बहन जुड़ी थी एक, और हमारी 1-2 बहनें और थी शायद, और बाकी लोग तो अपने भारत वाली टाइम से फिर धीरे धीरे आ ही गए। तो हमको पता था कि आएंगे सब, तो हमने किसी को कुछ कहा नहीं। तो जो आया वो भी अच्छा है, लेकिन जो पहले आया तो उसके भीतर ही तो उत्साह था ना। शांति बहन आप भी तो आ गई थी, तो उत्साह की वजह से ही तो आई थी ना। अगर आपके भीतर उत्साह नहीं होती तो आप भी भारत वाले टाइम से आती। अच्छा, गुरुजी मैं हमारे भीतर लेट आई उत्साह नहीं हूँ। होता। हाँ, हाँ मैं लेट हो गया ज्वाइन करने में, बट उत्साह था। हाँ हाँ, चलिए वो एक अलग विषय है। मतलब वही मैं कह रहा गुरुजी हूँ। कहा था कि मैं मतलब योग दर्शन का ही नोट्स बना रही थी, तो उनसे जी थोड़ा लेट से मतलब सब आ जाएंगे तो ज्वाइन करेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा कहा कुछ, हम आप नोट्स बनाने की बात करिए, और हमें भी जैसे हमारी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ी है तो हमें भी बहुत से कार्य थे, लेकिन मुझे पता था कि पहले कौन सा कार्य है, तो जो कार्य पहले है पहले उसको करेंगे। तो ये उत्साह बना रहना चाहिए। हालांकि मेरा किसी के प्रति भाव ऐसा नहीं, रुचि बहन, कोई लोग ऐसा ना सोचे। जैसे पूजा शुक्ला बहन कह रही सर उत्साह था लेकिन ज्वाइन करने में लेट हो गया, तो विषय वो नहीं है। विषय ये है कि हमेशा ऐसा उत्साह बना रहे। और ये केवल योग की कक्षा के लिए हम नहीं कह रहे हैं। अगर आपको पता है कि आपको भोजन बनाना है, रात को सबको भोजन कराना है और आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको भोजन बनाना ये पता है, तो आपको भोजन बनाने से पहले उत्साहित होना चाहिए कि हमको चलना है, अपने घर परिवार के लिए भोजन बनाना है, बहुत अच्छे से भोजन बनाना है। ओपीडी की टाइम 4 to 6 है, इसीलिए आज थोड़ा ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं सर, तो आप है ना, आप सेवा ही कर रहे थे तो कोई बात। तो अब हमें क्या करना है? हमें यही समझना है कि जो भी कार्य करे उस कार्य में एक हमारा जुड़ाव होना चाहिए। जैसे जब माँ दूध में बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो चाहे जितना रोए और जब तक पी नहीं लेता है तब तक कटोरी रखती नहीं है। रखती है? नहीं रखती है। क्यों? और उसको उत्साह भी है क्या कि हमको 7 बजे बच्चे को दूध पिलाना है, फिर 9 बजे दूध पिलाना है, फिर 11 बजे दूध पिलाना है, और जैसे वो समय आता है ना, माँ को बताना नहीं पड़ता, समय से 10 मिनट पहले तैयारी करने लगती है कि बच्चे को देना है, देना है ना।
तो वही प्रेम जो बालक के प्रति है, वही प्रेम अपने हर काम के प्रति हो जाए। भोजन बनाना है तो आप ये सोचो कि हमारे परिवार में देवतुल्य दिव्य आत्माएं रहती है और हम भगवान का प्रसाद बनाने जा रहे हैं। जब आप ये सोच के भोजन बनाएंगे ना तो भोजन का टेस्ट अच्छा रहेगा। लेकिन हम भोजन कैसे बनाते हैं? कान में वो आ गया ना, आजकल मार्केट में मिलता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बंद कर लेते हैं। मोबाइल में कुछ लगा लेते हैं, कुछ सुनते रहते हैं, कुछ तो फोन लगा के बात करते रहेंगे, चलता रहेगा। और फोन भी उनका जब किचन में जाते तभी लगता है, फोन लगा लिए, हाँ, घूम घा, हाँ, मतलब वो कुछ बोलेंगे नहीं, उनके दो शब्द है, हाँ, हाँ, हाँ। मतलब अब वो पता नहीं कौन सा मंत्र है, ना उसके आगे ओम है, ना उसके पीछे स्वाहा है, कुछ नहीं, हाँ, हाँ, और उसी में पूरा भोजन बन रहा है। तो उस गुरुजी मैं भोजन तो में कैसी चीजें? खाना बनाते हुए या तो मंत्र चलाती हूँ या कथा चलाती हूँ या भजन, ये चीजें चलाती हूँ खाना बनाते हुए। ठीक है, हम कह रहे हैं अच्छी चीज चला रही है। और खाना बनाते समय केवल कान में लगा करके मंत्र और कथा थोड़ी चलाना जरूरी है, चला के रख भी सकते हैं। क्यों? बाहर क्या सब नकारात्मक ही चीज है क्या जो हमारे कानों में प्रवेश कर जाएगी? नहीं। और एक बात, पहला विषय ये, तो जिस तरीके से शयन के समय हम अपने फोन को अपनी बेड से दूर रखते हैं, भोजन के समय फोन को दूर रखना है, किचन के बगल में रख। उसमें हमने अच्छी चीजें देखी है, बुरी चीजें देखी है, अच्छी चीजें आती है, बुरे ऐप आते हैं, न जाने कहाँ कहाँ से अपने आप पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कोई कोई ऐसी चीजें। आप उसको दूर रखो उस जगह से। रख पाते हैं हम लोग बिना लिए तो भोजन नहीं बनाते। आपको पता है जब हम स्कूल में जाते हैं क्लास करने के लिए, तो बहुत से लोग फोन अपने सर लोग रखते रहे, लेकिन मैं क्लास में जब क्लास लेने जाता हूँ तो फोन को ऑफिस में रख के जाता हूँ। क्यों? बहुत कुछ सर्च है उस पर। जिस विचारों के साथ आप जहां जा रहे हैं वो विचार केवल वहीं के लिए रहे, और वो फोन आपको डिस्टर्ब न करे। आपने कहा ना कि हम भोजन बना रहे हैं, भजन चला देते हैं, कभी भोजन के बीच में घंटी नहीं बजी होगी क्या? कभी किसी का फोन नहीं आया होगा क्या? या कभी आता ही नहीं है? ऐसा तो हुआ होगा ना कि कभी भोजन के बीच में रुचि बहन फोन आ गए होंगे, या कोई ऐसा अर्जेंट कॉल कि हाँ चलो ठीक है लिया। और ऐसा कॉल आया है लिया, और आप नहीं लेना चाह रही लेकिन आप रख भी नहीं सकती हैं। वो अपनी व्यथा सुना रहे हैं, आप सुन रही हैं, और भोजन बन रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी तो होता है। तो उस भोजन में क्या जा रहा है? उनकी व्यथा जा रही है। और जिस भोजन में किसी की व्यथा चली जाए, उस भोजन को ग्रहण करने वाला भी तो व्यथित होगा ना। तो इसलिए हमें उत्साह से काम करना है, लेकिन अति उत्साह से नहीं। बात करने का समय है भोजन के बाद, है ना? आप ऐसे समझो कि हम लोग पति पत्नी ऐसे हैं कि जब बालक हम सबकी गोद में होता है तो फोन नहीं होता, चाहे वो हो या हम हो। और इनके लिए बिल्कुल सख्त मना है। अगर वो गोद में है तो फोन जेब में नहीं होगा, और अगर जेब में फोन है तो वो गोद में नहीं होगा। पहले फोन रखेंगे फिर लेंगे। क्योंकि उसकी जो नेगेटिविटी, उसकी जो एनर्जी है ना, वो हमें डिस्टर्ब कर सकती है। तो वो तो अभी लल्ला है, वो दिखाई नहीं देगा वो, लेकिन घातक है। उसका जो रेज है वो बहुत बेकार है। तो ये भाव क्या है? ये भी तो एक उत्साह है ना। जब भी वो आता है मन में एक विचार आ जाता है कि नहीं नहीं पहले इसको दूर करो। अगर ये चीज हम सबके लिए सोच ले रुचि बहन, तो सब लोग अच्छा नहीं हो जाएगा। जैसे आज एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर इस कलयुग में क्या जरूरी है कि हम सब अच्छे हो जाएं? कलयुग नहीं अच्छा, आप हम लोगों को क्यों सुधारने में तुले हुए हैं? हमने कहा हम आपको सुधार कहाँ रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आई, मतलब सीबीएसई के बच्चे तो आपको पता ही है। अच्छा सर समस्या ये ना, विश्वास करेंगे, हर कक्षा में जाते हैं ना हम सबसे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े, क्या बताऊं मैं, मेरी हाइट ही बहुत छोटी है, हमें बच्चों से ऐसे करके बातें करनी पड़ती है। और बच्चे आराम से हाँ सर हाँ एकदम ऐसे करते एकदम, मतलब मैं उनके आगे बच्चा लगता हूँ। तो वो तो मानेंगे नहीं। प्रेम से ही वो मान सकते हैं। उसने कहा कि सर हम आप लोगों हमने आप मतलब हम लोग मिल के, कई टीम ने मिल करके आपको टारगेट किया, 34 दिन हो गया, आप आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आज भी यही क्वेश्चन था गुड़िया बहन।
मैंने उनको बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा देखो मेरे जेब में 10 रुपए है। बोला हाँ। मैंने कहा अगर हम इसको आपको दिए, आप ले लिए? कहा सर दे दीजिए। मैंने कहा देख, मतलब कह रहा हाँ सर दे दीजिए। हमने कहा 10 रुपए से क्या होगा? कह रहा अरे सर एक सिगरेट मिल जाएगी। वहां डर नहीं रहे बच्चे। मैंने कहा अच्छा बेटा मान लो कि ये 10 रुपए मैंने दिया और तुमने ले लिया। क्या? हाँ सर। हम कहे उसी तरीके से जो तुम दिए, है ना, गाली दिए? बोला हाँ। अच्छा खराब दिए? हाँ। हम नहीं लिए, हम तुम्हारा 10 रुपया नहीं लिए। मतलब तुमने गाली तो दी लेकिन हमने ली नहीं। अच्छा जब बेटा देखो अगर तुमने नहीं ली तो ये नोट हमारे पास रह गया ना? हाँ। हमने कहा वैसे गाली भी है, जब हमने नहीं लिया तो किसके पास रह गया? हाँ सर हमारे पास रह गया। तो हम कहा आप कल से दोगे? क्या सर लेकिन हम आपको लेना पड़ेगा। हमने कहा तो फिर वो आप दो, वो आपका विषय है, और हम नहीं लेंगे ये हमारा विषय है। इस तरह के बच्चे हैं। वहां पे किसी भी शिक्षक को क्रोध आ सकता है ना, और वो यही कह रहे हैं कि सर हम देखते हैं कि आपकी साधना कैसी है, आपको क्रोध आता है कि नहीं। और मुझे ये कह के बुलाया गया कि सर देखिए बच्चे बहुत डिस्टर्ब करेंगे, 1 हफ्ते से 10 दिन वो इतना आपको टॉर्चर करेंगे कि आप भाग जाएं छोड़ के। और ये 10 टीचरों को भगा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। तो मैंने भी सोच लिया है कि चाहे जितना जद्दोजहद करें, हमको इनको बड़े प्रेम से सॉर्ट आउट करना। अगर वहां धैर्य नहीं होता गरिमा बहन, तो लगता नहीं कि अरे भाई ये चाहे बहे या बिगड़े हमसे क्या मतलब है, इनके माता पिता जाने ये जाने, हम अपनी स्वाभिमान को क्यों गिराए। तो कहीं कहीं आपकी ये जो गुण है ना, एक दिन उन्हें विवश कर देगी। क्या? जिस दिन वो जान जाएंगे कि आप सच में आप अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति है ना, उस दिन से फिर वो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करना बंद कर। जैसे अभी जो गर्ल्स की टीम है, लड़कियों की टीम, आज लड़कियां बहुत बैलेंस्ड है, क्योंकि लड़कियों को भी बैलेंस करना सामान्य नहीं, वो भी अनबैलेंस ही है सब ना। संगति का असर है ना। उनके संस्कार बुरे नहीं, उनके घर के माहौल बुरे नहीं है, लेकिन वहां का एक माहौल ही ऐसा है, तो क्या करेंगे। लेकिन आज वो बहुत बैलेंस्ड, आज वो बहुत शालीन तरीके से बैठे थे, पूछ रहे थे, सीख रहे थे, नोट कर रहे थे, खुश भी थे, क्योंकि अब उनको ये बात का पता चल गया है कि सर जाने वाले नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो बाधक तत्व है और जो साधक तत्व है, जब तक इन दोनों से परिचित नहीं होंगे, जैसे अगर बाधक तत्व है तो भी व्यथित किया, अच्छा बाधक तत्व चला गया लेकिन साधक तत्व के गुण नहीं आए, तब भी तो दिक्कत है ना। तो साधक तत्व के गुणों को भी तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। इसलिए जो साधक तत्व का गुण है, उस गुण का कभी आप त्याग मत करिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो। सर मूवी चल रही है, ये तो ये जीवन का एक ध्येय है, हम भी इससे परिचित हो रहे, क्या करें। आज तक कभी हम सब ऐसे नहीं रहे, हम सब कभी गुरु के सामने ऊंची स्वर में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, हम सब हमेशा डांट सुनते रहे। लेकिन वही है कि हम सब उस स्कूल में शुरू में पढ़े जहाँ की फीस ही 6 महीने की 5 रुपए लगती थी, याद है? हमने दिए 6 महीने की फीस 5 रुपए, है ना। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में उस समय मेरा दाखिला हो गया था, और 6 छमाही फीस लगती थी। ऋषि बहन जिनको पता होगा वो तो जानती होंगे। और उस समय छमाही फीस केवल 5 रुपए लगती थी, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की। 9 से 7 रुपए थी, 9 10 की। और 11 वालों की फीस, 11 12 की जो थी, वो 10 रुपए छमाही था। हमें याद है आज भी। और हम लोग उस जगह से निकले, और हमें याद है कि वो छमाही जो छमाही फीस होती थी 5 रुपए, उसमें भी घर वाले टाल देते कि चलो दे देंगे, आज नहीं कल दे देंगे, चलो ठीक है फिर जमा कर देंगे। और हम सब भी इतने चालाक, अगर 5 रुपया मिला है तो 4 ही रुपया जमा करेंगे, सर 1 रुपया रह गया है अगले माह जमा कर देंगे। और 1 रुपए में 5 समोसे मिलते थे और सब मिल करके खाते थे। अब समोसा खा लिए, पैसा देखेंगे जहां से देना होगा, फिर भविष्य में देखेंगे। क्या आज वो लोग मिलेंगे? वो चीज है नहीं। आज तो 100 रुपया पॉकेट मनी भी कम है ना गरिमा बहन बच्चों को, सोच लीजिए। तो हमें प्यार से दुनिया देखने का, दुनिया सीखने का, दुनिया को जानने का, दुनिया को जीतने का भगवान ने गुण भी दिया हुआ है। अगर हम चाहे तो सीख सकते हैं। जैसे उन बच्चों ने साफ साफ बताया, हमने बुरा नहीं माना ना। मैंने बता दिया भाई तुम गाली दे रहे हो, देखो मैंने लिया ही नहीं, तुम्हारे पास ही तो रहेगी। कह रहे सर हम देंगे और आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा भाई आप देना वो आपका काम है, आप उसको रोकना मत। और हमारा भी काम है कि हमको लेना नहीं है, हम भी उससे नहीं रुकेंगे।
सोच लीजिए, झगड़ा हो जाए यहाँ पे, है ना। 1 मिनट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। ठीक है, नाराज मत होइएगा। हमारे यहाँ के एक्स मिनिस्टर है, शशि बहन जानती है ना, पूर्व शिक्षा मंत्री। तो उनकी कक्षाएं देते थे, बहुत दिन से आज बंद चली, तो उन्होंने फिर यही कहा कि आपका आगमन नहीं हो रहा है। हमने उनसे कहा कि हमने एक और स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो इसलिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कह रहे फिर अभी क्यों आपने ऐसा किया, हमें छोड़ दिया। देखिए, एक लोगों को सिखाना और 100 लोगों को सिखाने में फर्क होता है ना। बेशक आपको एक लोगों से उतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन खुशी तो नहीं मिल सकती ना। खुशियां तो 100 लोगों को ही सिखा के मिलेगी। तो ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है, हम संडे संडे आपको आकर के देख लिया करेंगे। तो यही पे कहाँ था हमारा विषय? हाँ, कि अगर आपके बाधक तत्व दूर हो जाएं, वो एक विषय है, लेकिन साधक तत्व के गुण जब तक विद्यमान नहीं होंगे तो भी आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी। और एक योगी शिक्षक का या एक योगी साधक का और एक योगी अभ्यासी का ये लक्षण और ये गुण होना चाहिए कि उसके भीतर धैर्य होनी चाहिए, है ना, बहुत धैर्य होना चाहिए। कभी चीजें आपके फेवर में भी हो सकती है, कभी आपके अनफेवर में हो सकती है। कभी आपको लगेगा कि हम जीत जाएंगे, कभी आपको लगेगा हम हार जाएंगे, कभी आपको लगेगा कि हमने अच्छा किया, कभी आपको लगेगा कि हमने बुरा किया। क्योंकि ये प्रकृति है ना। जैसे क्लाइमेट्स में, जैसे गर्मी सर्दी बरसात में परिवर्तन होता है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे भीतर रोज परिवर्तन हो रहा है। अभी मन कहेगा बड़ा अच्छा है, आधे घंटे बाद लगेगा बड़ा बेकार लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मन किसी के लिए बहुत अच्छा बोल रहा है और आधे घंटे बाद ही न जाने किसी ने कुछ कह दिया, अभी एकदम अपोजिट शुरू हो गया। तो ये मन है, इस मन में स्थिरता लानी पड़ेगी। और ये इसलिए कह रहे हैं कि आप सब सीखो। कहते दूध का जला छाछ फूक करके पीता है ना। और जिसके भी जीवन में होता है वो सीखता ही है। अनुभव उसका ऐसे ही आता है। अनुभव से अनुभव ऐसे नहीं आता है, बहुत नुकसान होता है, बहुत हानि होती है, तब अनुभव आता है। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति है तो याद रखिएगा वो बहुत कुछ सिखा सकता है, समझा सकता है, बता सकता है। तो ये जो साधक तत्व थे, इन तत्वों को समझना पड़ेगा। अब आगे चलेंगे हम। अष्टांग योगी के अनुसार यम को पढ़ते हैं, और यम के वहां पे 5 भेद बताए गए हैं, सबको पता है। महर्षि पतंजलि ने भेद ऑफ यम में 5 डायमेंशन बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, सॉरी, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग के 8 अंग। और भेद ऑफ यम सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। कितने भेद बताए? 5। यहाँ पे 10 यमों का वर्णन होगा। इस हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्मा राम जी ने 10 यमों का वर्णन किया है। अभी साधना शुरू नहीं हुई है, राजयोग की तरफ जाना है ना, तो सारी चीजों को जान लेंगे तब चलेंगे। तो यहाँ पे जो स्वामी स्वात्मा राम जी हठ योग प्रदीपिका में यम के 10 प्रकार के जो नियम है, जो डायमेंशन है, उसका जो वर्णन किया है, उस वर्णन को हम
कल की कक्षा में पढ़ेंगे, जहाँ पे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार और शौच, ये 10 चीजें हैं। ठीक है, तो इन 10 चीजों को जानना है आपको। मिताहार जानना होगा, आपको धृति जानना पड़ेगा, आपको आर्जव जानना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो अच्छा ही तो है, जान जाएंगे। अभी तक तो केवल भेदाभेद हम ही जानते हैं। क्यों? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम सब फिर मिलेंगे एक नई सत्र में और नई ऊर्जाओं के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और प्रसन्न रहे। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं? गरिमा बहन, अब तो आप रो जाएंगी। जी गुरुजी। ठीक है, जी गुरुजी। जीना बहन, शुक्ला बहन, निशा बहन, त्यागी बहन, शांति बहन, ब्रिक बहन, प्रिया बहन, गुड़िया बहन, सब भाई बहन हमारे, दुष्मंता सर जी और हमारे चौधरी सर जी, सब लोग ठीक ठाक हैं सबको? जी ठीक है, किसी तरीके की कोई अगर चीजें आपको असंतुलित लगे तो आप जरूर अवगत कराइएगा, है ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये जो विषय हम बता रहे हैं, आप इसे नोट कर रहे हैं या नहीं? जी गुरुजी। नोट करे रहेंगे तो हो सकता जी है भविष्य गुरुजी। में कोई और पढ़ लेगा, है ना? आने वाली पीढ़ियां पढ़ लेंगी, और क्या। जैसे हम लोग पढ़ते हैं आज कि देखो ये मेरी माता का नोट्स है, ये मेरे पिता का नोट्स है, ऐसा उन्होंने, है ना, कभी कल को बना के रखोगे तो सही है। गुरुजी वीडियो मिल जाएगा तो थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा। वीडियो मिल जाएगा मतलब तो बच्चों को दे दोगे कि हाँ देखो हम अच्छे से डायरेक्ट हो अच्छे जाएगा। करते थे, देख लो लाइव। नहीं गुरुजी, बना लेंगे नोट्स वीडियो अच्छे से। मिलेगा, वीडियो आपको मिलेगा सब। ठीक है, हाँ मिलेगा वीडियो। मैंने तो कहा है वीडियो मिलेगा। हाँ, बच्चों को ये चीजें नहीं मिलने वाली है, क्या पता आने वाले 10 वर्षों बाद सब गड़बड़ हो जाए, कोई हैक कर ले जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। सोहेल सर कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। गुरुदेव, आपके सानिध्य में हम लोग ऐसी चीजों को प्रसारित और प्रचारित करेंगे ना, तो फिर कैसे हो हाँ, जाएगा? इसलिए नोट्स जरूरी है ना, इसीलिए वही कह रहे हैं, नोट्स बनी रहेगी तो वो रहेगी हमारे पास। जैसे हम दिखाते हैं गुरुदेव, ना, ऐसे नेगेटिव ऐसे। बातें नहीं, पॉजिटिव बातें हैं। भाई हाँ, जैसे वही कहते हैं कि जैसे बहुत पुरानी पुरानी पुस्तकें दिखाते हैं ना आपको, देखे हैं कि नहीं? 90 की पुस्तकें हमारे पास पड़ी है, अभी देखो आप, दिखाते आप इसके हालात देख रहे हो आप, फट गई है, तो दिख ही नहीं रही, पता नहीं कैसे हो गई है। देख रहे हो, ये फट गए पूरे। ये क्या है? शब्दकोश है, हिंदी के शब्दकोश है। जितने हम वर्ड्स बोलते हैं ना, आप जो कहते हैं सर ये कहाँ से आता है, यहीं से आता है। हम उसको, उसकी उत्पत्ति करता थोड़ी है कि हम उसको पैदा करेंगे, नहीं। ये सब पहले की चीजें हैं, और आपको दिखा रहा है, और भी देख लीजिए आप लोग। पुस्तकें तो बहुत मोटी मोटी है ना, दिखेगी नहीं आप, पता नहीं दिख रही कि नहीं। बहुत मोटी मोटी पुस्तकें हैं, ऐसे पता नहीं। ये वाला जो माहौल सेट कर दिया गया ना, गड़बड़ है ना? इतनी ठीक है, आगे चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं पुस्तक आप, इसके पेजेस देख रहे हैं? इसके पेजेस देखिए आप, एकदम काले हो गए हैं पूरे। और यह है कब की? '89 संस्करण है ये। कितने वर्ष हो गए? 36। हाँ, आप सोचिए कि पहले भी हमारे यहाँ इस तरीके के लोग थे जो इन विषयों में थे, तभी तो वो चीजें थोड़ी सी कहीं ना कहीं है ना। तो आज जो कुछ वो पढ़ के चले गए, वो वाली चीजें अब नहीं मिल रही है मार्केट में, है ना? तो लेकिन हमारे पास पुरानी पड़ी हुई है, इसलिए हम आपको दे देते हैं। बस विषय इतना ही है, और कुछ नहीं है। तो ऐसे आप जो नोट्स बना रहे हैं, कल को पता है चले ऐसे लोग ना मिले या फिर ऐसी चीजें ना मिले, तो ये जो आपका नोट्स है ना, लोगों के लिए एक रामबाण हो जाएगा, है ना? लोगों के लिए एक रामबाण हो जाएगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप नोट्स बनाइए। आज भी हमारे जो पतंजलि के पुरानी नोट्स है ना, वो तो हाँ हम ही लिखे हैं क्योंकि हम ही पढ़ पाएंगे, है ना? उसमें इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फारसी सब लिखा हुआ है, क्योंकि वो गति होनी चाहिए थी। तो अपने समझने के लिए काफी था, बस इतना है। आपको दिखाएंगे तो आप हंसेंगे कि सर ये तो केजी के बच्चों की तरह, 1 2 के बच्चों की तरह आपने लिखा है।
तो वो समय उनके फ्लो इतने होते थे कि बस अगर हमने एक हेडिंग डाल दी तो समझ लिया कि हाँ क्या पढ़ाया था गुरुजी ने इस विषय में, उतना ही याद करना था। डॉक्टर वाला राइटिंग जी, हाँ ये पहचान चीज नहीं तो, पाते हम लोग। हाँ डॉक्टर वाला राइटिंग, और वैसे भी ऑलरेडी एडवोकेट तो हम लोग है ही, है ना, तो उसमें भी एक चीजें वो फ्लो वाली रहती है। एरिया बहुत कुछ है लेकिन एक ही चीज को पकड़ के रखा है ना, क्या, योग, है ना, एरिया बहुत है। प्रैक्टिस भी, बच्चों को ITI में पढ़ाया भी, कोई फायदा हुआ, जॉब भी किया, कोई फायदा हुआ, जो यहाँ पे है ना उसे कोई निकाल नहीं सकता है, और जो वास्तविक है उसे स्वीकार कर लीजिए, उसके साथ संतुलन बना लीजिए, जीवन और अच्छा आ जाएगा। फर्क यही है, हम में और आप में फर्क यही है कि ये हमारा होल सोल है और आपका पार्ट टाइम है बस। क्यों रुचि बहन, ये हमारा होल सोल है ना, जागरण से लेके शयन तक का विषय ही यही है। लेकिन आपके और भी विषय है, किचन का विषय है, गृहस्थ का विषय है, बच्चों का विषय है, जिम्मेदारियों का विषय है, परिवार का विषय है, सबका विषय है। हमारे पास केवल एक विषय है। ठीक है, क्या आपको संवारना, आपको तैयार करना, आपको आगे बढ़ने के लिए अच्छी चीजों को देना जो अपने पास दिया हुआ है, हमारा केवल यही विषय है। अपने से 1000 गुना बेहतर 1000 को तैयार करना, ये लक्ष्य है। तो जब अपने से बेहतर बनाना है तो वो तो सब देना पड़ेगा ना जो ऑलरेडी दिया हुआ है किसी का। और अगर नहीं बना पाए तो फिर हम लेकर के भी बेकार हैं। इसलिए आप सीखिए, हम सबका सहयोग करेंगे, हम सबका साथ देंगे, ठीक है। तो सत्र को विराम दे, कुछ कार्य कर ले अब, है ना। फिर शाम को मतलब रात्रि में मिलते हैं 9 बजे की कक्षा में। सबको प्रणाम, नमस्ते, प्रणाम गुरु। प्रणाम प्रणाम सब, गुरुजी। सबको राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।